गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम लोग अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं, सिस्टमेटिकली रखते हैं। किस लिए रखते हैं? देखिए, अगर हमने अपने अकाउंट्स को सिस्टमेटिक वे से मेंटेन नहीं किया है तो हम लोग किस पर्सन से क्या डीलिंग कर रहे हैं ये हमको नहीं पता चलेगा। इसलिए हमको सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या आ गया, सेकंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बच्चों, तब हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जहाँ पर नाम आ जाता है वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग क्या है कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग ये देखते हैं कि बिज़नेस के पास एसेट्स कितनी हैं और लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और लास्ट में हमको ये पता चलता है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये सारी बातों के लिए हम लोगों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों हमारे पास, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखिए बच्चों, क्या है कि मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। किस लिए करनी पड़ती है बच्चों? आपको ये पता है कि हम लोग बिज़नेस में बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। जैसे हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, सेल टैक्स पे करते हैं, जीएसटी, ठीक है। अभी जीएसटी का नाम तो आपने सुना होगा, बट इसके बारे में आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी। ये हम लोग आपके आगे चैप्टर्स हैं जिनमें फुल डिटेल में आपको जीएसटी की नॉलेज दी हुई है, वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ती हैं। जब हमने अपने अकाउंटिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा होता है तो हम लोग अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों, फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट से जो हमको इंफॉर्मेशन आती है, ये किसके लिए किसके लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे बैंक हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होगी। हमारे बिज़नेस में ना बच्चों दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल यानी कि जो अंदर बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर के होते हैं। बाहर के कैसे हो गए, जैसे बाहर जैसे बैंक हो गया। बैंक क्या है बच्चों, बैंक को किस लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जब बिज़नेस ने बैंक से लोन लेना होता है तो बिज़नेस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देती है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो लोन अच्छा देगी, अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो लोन कम सैंक्शन करेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये बच्चों मैनेजमेंट के लिए भी मैनेजमेंट के लिए भी नेसेसरी होती है। किस लिए नेसेसरी होती है? क्योंकि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखे गए, मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डिसीजंस लेना। कोई भी मैनेजमेंट कैसे कोई डिसीज़न लेगी जब उनको कुछ पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है। जब हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखेंगे तो ये किसके लिए भी हेल्पफुल होगी? मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगी। किस लिए हेल्पफुल होगी? फॉर द डिसीज़न मेकिंग, ठीक है बच्चों। ये हमने आज फंक्शन डिस्कस कर लिए। अभी एडवांटेजेस के पॉइंट्स भी बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ मैं पॉइंट्स रीड कर देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ठीक है। ये आपको पता ही चल गया कि अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उससे हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों? बिजनेस की मिलती है। नेक्स्ट क्या आ गया, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है।
नेक्स्ट क्या आ गया, रिप्लेसेस मेमोरी। जब हमने सिस्टेमेटिकली रिकॉर्ड रखे हैं तो हमने अगर कोई बात जाननी है पीछे की, कोई पास्ट की एंट्री देखनी है या कोई पास्ट रिकॉर्ड देखना है तो हम लोग इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। हम लोग अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपने पिछले सालों से कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हमको अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। वही आ गया ऊपर वाला पॉइंट, टैक्स लायबिलिटीज़ के लिए हेल्पफुल होती है। फैसिलिटेट्स लोन्स, बच्चों लोन्स का पॉइंट भी सेम आ गया। एविडेंस इन कोर्ट, अगर कोर्ट का कोई काम होगा तो उसके लिए भी हमको ये फ़ायदा करती है, हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर हमारे रिकॉर्ड ही सिस्टमेटिक नहीं होंगे तो हम लोग कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिज़नेस, अगर हमने बिज़नेस को सेल करना है तो भी इसका हमको बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा, क्योंकि जो कंपनी ने या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा बिज़नेस ख़रीदना है तो अगर हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे बने होंगे तो वो उनको भी हेल्पफुल होगा और वो हमारे बिज़नेस को लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। 9th पॉइंट बच्चों अभी आपके उतना समझ में नहीं आएगा, इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस भी नहीं है, आप इसको कट कर दो। अभी 10th पॉइंट देखो, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी हेल्पफुल होती है। अगर हमने पार्टनरशिप करनी है, पार्टनरशिप मीन्स दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इन डिसीज़न मेकिंग, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीज़न लेना है तो ये हेल्पफुल होती है। ठीक है बच्चों, आज हमने फंक्शंस और एडवांटेजेस डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।